तो साफ सफाई का काम हमारा तेजी से चालू होगा तो सारे लोगों को भी आग्रह करेंगे कि वो भी आके यहाँ पे कार सेवा करें। अरविंद केजरीवाल को इस बात की चिंता कभी आपने उसको नहीं देखा होगा 10 साल में यमुना में वो आए होंगे निरीक्षण करने में, एक भी मीटिंग उन्होंने करी हो 10 साल में, कोई चिंता नहीं करी। केवल पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स। तो हमारा पर्पस है कि धीरे धीरे लोगों को आकर्षित करें यमुना की तरफ में और हर आदमी की इसमें इन्वॉल्वमेंट रहनी चाहिए। बाद में जब इसमें साफ सफाई का काम हमारा तेजी से चालू होगा तो सारे लोगों को भी आग्रह करेंगे कि वो भी आके यहाँ पे कार सेवा करें। परवेश सर, जल शक्ति मंत्रालय भी इसमें इन्वॉल्व है। आप लोगों की कोई मीटिंग्स वगैरह, एक्सपर्ट्स वगैरह को रोप इन करने की बात हो रही है। जल शक्ति डिपार्टमेंट और एक्सपर्ट्स का क्या रोल रहेगा सर इसमें? देखिए, एक एक इंच को हमने प्लानिंग में लेकर आना है। जितने एसटीपी हैं, सीटीपी हैं, इसमें फ्लड इरिगेशन भी है, तो इसमें जल शक्ति मंत्रालय भी है, इसमें जल बोर्ड भी है, इसमें डीडीए भी है, इसमें कई मंत्रालय कई डिपार्टमेंट का आपस में सहयोग रहेगा। इसीलिए डबल इंजन की सरकार की जरूरत थी। देखिए, मैंने आपको हमेशा कहा, आप मेरे से अगर 24 घंटे के बाद में ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरा जवाब उसको 24 घंटे को घटा लीजिएगा। मैंने कहा था 3 साल में आज आपने देखा कि पानी में कितनी स्मेल थी। आपको लग नहीं रहा होगा कि साफ पानी नहीं था। पानी का कलर जो होना चाहिए पूरे काले रंग का पानी था। तो आपको हम 3 साल के बाद में इस पानी के कलर को चेंज करके दिखा देंगे। नजफगढ़ जो नाला है सर, वो सबसे बड़ा पॉइंट है, उसको कैसे साफ करेंगे? मैंने आपको बताया 18 नाले हैं। सबसे बड़ा उसमें नजफगढ़ जो नाला है उसमें इसमें जो है आता है, वेस्ट आता है, काफ़ी जो है मात्रा में आता है। तो सारे नालों के ऊपर में एसटीपी से उसको कवर करेंगे, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। और ये केवल आज की कैपेसिटी को नहीं देखकर, जो आज हमारा वेस्ट का जनरेशन है उसको नहीं देखकर, ये आने वाले 10 साल 20 साल में कितना वेस्ट का जनरेशन होगा, कितनी हमारी पब्लिक बढ़ जाएगी, कितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी, उस हिसाब से एसटीपी की संख्या को बढ़ाएंगे। आपने काम किया है, केजरीवाल पंजाब पहुंचे हैं, 23 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला के साथ 100 से ज्यादा कमांडो के साथ वहां पर पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल उपासना करने के लिए। बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं कॉन्वॉय में। देखिए, अरविंद केजरीवाल को इस बात की चिंता कभी आपने उसको नहीं देखा होगा 10 साल में यमुना में वो आए होंगे निरीक्षण करने, अधिकारियों के साथ में एक भी मीटिंग उन्होंने करी हो 10 साल में, कोई चिंता नहीं करी। केवल पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स। सर, वो वजीराबाद जो जलकुंभ भी है वहाँ पे, आंध्र प्रदेश, वो वजीराबाद के परली तरफ जलकुंभ है, उनको भी निकलवाने का कुछ है प्लान? देखिए, आज जो अरविंद केजरीवाल जी, जैसे मैं इलेक्शन में भी कहता था, दिल्ली से हारने के बाद में वो पंजाब भागेंगे। अब क्योंकि वहाँ पे उनकी सरकार बची है, वो सरकार उनकी बची रहे और अब वो राज्यसभा से आते हैं या वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं, ये आगे हमें जो है देखना होगा। सर, कई एसटीपी पैरामीटर फॉलो नहीं कर रही है, उसको लेकर क्या करेंगे? राज्य के साथ आपकी क्या कोई बात हुई? क्योंकि हरियाणा को लेकर लगातार आरोप उन्होंने लगाए थे, उन्होंने कहा अमोनिया भेज दिया, जहर मिला दिया। तो पड़ोसी राज्य के साथ कोई बात हुई हरियाणा से? देखिए, जहर तो ये तो आपने फिर उनका बयान सुना होगा, फिर उनको फटकार भी लगी थी और बिल्कुल सही बात है। इसमें ये जो पानी आता है और जो आगे जाता है, इसमें जितने भी राज्य इन्वॉल्व हैं, सभी राज्यों से बात चल रही है। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आपने हर साल ये देखते होंगे कि छठ, जो हमारा छठ पर्व आता है, उसमें यहाँ पर बहुत सालों से छठ पर्व नहीं मनाया जाता था। इस साल में छठ पर्व बहुत ही ग्रैंड स्तर पे मनाएंगे। सर, कल जीटीबी अस्पताल सीएम गई थी, पीपीई किट्स, कुछ और इक्विपमेंट्स बहुत खराब हालत के अंदर मिले, वो यूज़ भी नहीं हुए थे। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि संसाधन सरकार के पास थे, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिल्ली वालों को नहीं मिल पाया। देखिए, जो ये अरविंद केजरीवाल की सरकार रही, इन्होंने कितने पाप किए, कितने घोटाले किए, धीरे धीरे उसकी सारी परतें खुलेंगी। चाहे अस्पताल में जाइए, चाहे स्कूल में जाइए, चाहे यमुना में आइए, जितने भी इन्होंने प्रोजेक्ट्स चलाए, मैं आपको लिस्ट दूंगा। एक एक प्रोजेक्ट अगर 100 करोड़ का था तो वो 250 करोड़ की पेमेंट हुई, अगर 800 करोड़ का था तो 2000 करोड़ की पेमेंट हुई। ऐसे कितना हजारों करोड़ का दिल्ली के लोगों का घोटाला हुआ, उनके टैक्स पेयर की चोरी हुई, उनका नुकसान हुआ। और उसके साथ में ना केवल पैसे का नुकसान हुआ, बल्कि टाइम का कितना नुकसान हुआ।
जिस प्रोजेक्ट को 1 साल में कंप्लीट होना था उसको 3 साल लगे, जिसको 3 साल में होना था उसको 6 साल लगे। अगर कोई सड़क बन रही थी, फ्लाईओवर बन रहा था पंजाबी बाग का, तो वो 3-3 साल तक, 4-4 साल तक बनता गया, 5-5 साल तक बनता गया, मगर वो कंप्लीट नहीं हुआ और उसकी कॉस्ट भी ट्रिपल हो गई, 4 टाइम्स हो गई। तो यानी कि टाइमलाइन भी इतनी एक्सटेंड हुई और इतना पैसा भी लगा, तो दिल्ली के लोगों को इतना नुकसान उसमें हुआ। सर यमुना में सर कितने एसटीपी प्लान बनाएंगे, प्लांट लगाएंगे? काम नहीं कर रहे हैं, उन एसटीपीज को कब तक ठीक कर लेंगे तो उसके बाद यमुना 70% तक साफ हो जाएगी। सॉरी सर, कई सारी एसटीपी ऐसी हैं जो बेसिकली पैरामीटर फॉलो नहीं करती हैं और वो बिल्कुल मैंने कहा कि जो एसटीपी की कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज करना है और उसका जो क्वालिटी है, जो उसमें से आउटपुट निकल रहा है ट्रीटमेंट होने के बाद में वाटर, उसको भी हमको क्लीन करना है। तो ये दोनों क्वालिटी और क्वांटिटी, ये दोनों की तरफ में हमें जो है हम लोग ध्यान देंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहा था कि मशीनें तो 3 महीने से काम कर रही थी। दिल्ली वाले यमुना नदी के अंदर अगले 5 साल में भी नहीं, मैं ही लगाऊंगा सबसे पहले, चिंता मत करो। फ्लाईओवर के भी मरम्मत का निरीक्षण करने के लिए टीम का गठन किया गया कि 102 कम से कम फ्लाईओवर उनका मरम्मत करना है, उसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग। नहीं, मैंने दिल्ली में जितने भी फ्लाईओवर हैं, मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो फ्लाईओवर के नीचे का स्पेस होता है, जैसे राजा गार्डन का फ्लाईओवर है, पहले उसके नीचे के स्पेस को रेस्टोरेंट के लिए दिया गया, अभी उसका कोर्ट केस चल रहा है, मगर नीचे हालत इतनी ख़राब है तो फ्लाईओवर के नीचे हम लोग ये देखते होंगे कि वहाँ पे जो है बैगर्स होते हैं या वहाँ पे कोई और एंटी सोशल एलिमेंट सारे बैठे रहते हैं और उनमें गंदगी बहुत रहती है। तो मैंने कहा है कि सारे फ्लाईओवर के नीचे जो अंडर फ्लाईओवर स्पेस है उसका निरीक्षण करने के लिए मैंने कहा है, और उनमें टाइलिंग होनी चाहिए, उनमें ग्रिल होना चाहिए, उसका ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए। अगर कहीं पे रेस्टोरेंट बन सकते हैं, कहीं पे कमर्शियल हम उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि रेवेन्यू हमारा बढ़े, उसको भी यूज़ करेंगे। कहीं पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो सकती है, कहीं पे लोग बैठ के चेस खेल सकते हैं, कैरम, कहीं पे पार्क बनाया जा सकता है, अच्छा प्लांटेशन हो सकता है, अच्छे स्कल्पचर बनाए जा सकते हैं उसके ऊपर भी। तो सारे फ्लाईओवर के नीचे का जो स्पेस है उनका ब्यूटिफिकेशन और कैसे पब्लिक उनको यूटिलाइज कर सके, इसके लिए मैंने बोला है।